हेलो दोस्तों, भाई गुड इवनिंग। बताओ कैसे हो तुम? रीटा, शालिनी, अविनाश, विशाल, मनीष, अमित, क्या आपको दिखाई दे रहा हूं मैं? क्या आप मेरी बातों को सुन पा रहे हैं? क्या आप लोगों का पढ़ने में मन लग रहा है? कैसे हो तुम? क्या आपको समझ आ रहा है कुछ? अच्छा सूर्या। नहीं मनीष, ऐसा नहीं हो सकता। राम, रतन, सालू, सुधीर, अर्जुन। ठीक है, ठीक है भैया। लिखने का टाइम तो दो। चलो अब करते हैं। वेद आ गया बेटा, चलिए बनाइए। सवाल इतना सुंदर है कि मैं क्या बताऊं इस सवाल के बारे में। आहा हा। एबीसीडी एक रेक्टेंगल है। ओके, ई जे पॉइंट ऑन साइड सीडी पर एक पॉइंट ई है। डायगोनल एसी कट्स बी एट पॉइंट ओ। ये जो डायगोनल एसी है ये बी को ओ पे काट रहा है, तो ये पॉइंट ओ है। बीओ परपेंडिकुलर है एसी पर, तो ये एसी पर ये बीओ परपेंडिकुलर है, मतलब ये वाला एंगल ना दोस्त, ये एंगल 90 डिग्री का है, 90 का। ट्राइंगल ओएसी का एरिया एक, तो ट्राइंगल ओएसी का एरिया 1 सेंटीमीटर स्क्वायर है। और ट्राइंगल बीओसी, बीओसी ये वाला एरिया 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 4। तो आपसे पूछा रेक्टेंगल का पेरीमीटर, एबीसीडी का पेरीमीटर बताइए। बड़ा ही सुंदर सवाल है। ट्रपेजियम में आएगा, भी रेक्टेंगल तो कंप्लीट हो जाने दो। बताओ यार। वेरी गुड स्वेट, वेरी गुड। देखिए मैंने आपको ट्रपेजियम की एक बहुत छोटी सी बहुत इंपॉर्टेंट बात बताई थी। अगर कोई ट्रपेजियम है इस तरीके से और ये दोनों साइड पैरेलल हैं, तो आप ये जानते हैं कि इस तरीके से डायगोनल मिलाओगे तो 4 ट्राइंगल बनेंगे। अगर ये एरिया ए है, ये एरिया बी है, तो इन दोनों का इक्वल इक्वल होगा, रूट ए बी, रूट ए बी। क्या ये बात आपको याद है? क्या मेरे दोस्त, मेरे बंधु, क्या ये बात आपको याद है? रूट ए बी, रूट ए बी। तो आप ये बताइए, एक है, ये 4 है। तो अगर मैं इसको यहां से मिला दूं दोस्त, हालांकि सिमिलरिटी भी लगा सकते थे, तो ये 4 है तो ये भी 4 होगा। अब 4 चौक 16, ये 1 है, तो क्या ये 16 नहीं हो जाएगा? बताओ। क्योंकि ये क्या बन गया, ई सी बी ए ट्रपेजियम बन गया। पंकज कह रहे नहीं बताया। पंकज तुम फिर से पढ़ो पूरा, तुम फिर से स्टार्टिंग से पढ़ो सब कुछ। ये ट्रपेजियम है, ट्रपेजियम के डायगोनल तो जो पैरेलल साइड नहीं है उन पे आमने सामने के एरिया बराबर होते हैं। 4 है, ये भी 4 होगा, 4 चौक 16, 1 इंटू 16। आमने सामने के ट्राइंगल के एरिया का प्रोडक्ट बराबर होता है क्वाड्रिलेटरल में, ये भी बताया था, ये भी बताया था। तो अगर ये 4 है तो ये भी 4 हो जाएगा, ये 1 है, 16 आ गया। बोलो दोस्त, क्या आपको मेरी बातें समझ में आई? चलो अच्छा, अगर ये हटा दूं, मुझे इससे कोई मतलब है नहीं। अगर इस सवाल में आपसे दोस्त, अगर इस सवाल में आपसे रेक्टेंगल का एरिया पूछा होता तो रेक्टेंगल का एरिया बता देते 40, क्योंकि ये आधा हो गया 16, 4 20, पूरे रेक्टेंगल का 40। अब आप ये बताओ कि यार ये राइट एंगल ट्राइंगल है, ये एबीसी राइट एंगल ट्राइंगल है, 90 डिग्री वर्टेक्स से परपेंडिकुलर डाल लो। अगर ये 4 है, ये एरिया 16 है, मतलब ये रेशियो 1:4 का है दोस्त। ये रेशियो 1:4 का है। ये रेशियो बेस किस रेशियो में डिवाइड होगा? एरिया के रेशियो में। 4 16 तो 1:4। अब मैंने आपको राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ा है डिटेल में, 40 सवाल कराए। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे परपेंडिकुलर डालोगे। अगर ये 4:1 है तो साइड का रेशियो 2:1 होगा, मतलब अगर ये 2x है तो ये x होगी। बोलो दोस्त। अभी 4:1 का अंडर रूट, ये 2:1 का रेशियो होगा इन दोनों साइड का। ये 2x है तो ये x होगी। ये बात समझ में आई कि नहीं? 2x, अगर ये 2x है तो दोस्त ये कितना होगा? x होगा। अरे बड़ा बढ़िया बताया मैंने तुम्हें, ठीक है ना? 2x है तो x होगी। तो आप बताओ, सवाल खत्म। ये बताओ भाई कि रेक्टेंगल की लंबाई 2x है, चौड़ाई x है, तो रेक्टेंगल का एरिया आ गया 2x स्क्वायर। एक्चुअल में रेक्टेंगल का एरिया है कितना? ये 16, 4 20 20 40, 40। तो x स्क्वायर 20 आ गया। तो x की वैल्यू आ गई दोस्त 2√5। x की वैल्यू आ गई 2√5। आपसे रेक्टेंगल का पेरीमीटर पूछा है। पेरीमीटर कितना है? पेरीमीटर है 6x। पेरीमीटर कितना है? 6x, तो 6 से मल्टीप्लाई कर दो, 12√5। 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई ना, 12√5। इतना बेहतरीन, इतना कंसेप्चुअल, इतना मजेदार सवाल था ना ये, जबरदस्त। दीपक, राइट एंगल ट्राइंगल देखो मैंने समझाया।
दूसरा था वो आनंद, वो दूसरा क्वेश्चन था, ये चलते हैं, ये बताइएगा। बोलो। प्रशांत, तरीके तो और भी बहुत सारे हैं, बट सबसे स्मार्ट मेथड यही है। इससे शॉर्ट सॉल्यूशन इसका पॉसिबल है नहीं, क्योंकि ये सॉल्यूशन इस सवाल का एक ही लाइन में हो रहा है। ठीक है, ये बनाइए, ये पेपर का पूछा हुआ है। हाँ आशीष, मैसेज दिख रहा है, देखिए भाई बनाओ जरा। देखिए दोस्त, दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक आयत है और ये इसका सरकम सर्कल है। द रेशियो ऑफ एरिया ऑफ सर्कल टू दैट ऑफ रेक्टेंगल, सर्कल और रेक्टेंगल के एरिया का जो रेशियो है वो π/√3 है। कितना है दोस्त? π/√3। अच्छा, आल्सो एंगल ओडीसी एंगल एडीई के बराबर है। ओडीसी मतलब ये और एडीई एंगल बराबर है, तो ये थीटा ये थीटा बराबर है। तो आपसे पूछा ए से एडी का रेशियो, ए से एडी का कुल मिला के 90 डिग्री है। तो ये राइट एंगल ट्राइंगल में ए से एडी का रेशियो मतलब आपसे दोस्त tan थीटा पूछा है ना, मुझे मतलब कुल मिला के थीटा चाहिए। tan थीटा लंब बटा बेस, tan चाहिए मुझे, tan थीटा। अब आपको ये बात पता है, ध्यान सुनना, वेरी गुड स्वेट। आपको एक बात पता है, जैसे तुम्हारा ये सर्कल है, अगर आप सर्कल के अंदर कोई रेक्टेंगल बनाते हो, रेक्टेंगल, तो इस रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा ये सर्कल का डायमीटर भी होगा, ये रेक्टेंगल का जो डायगोनल होगा वो सर्कल का डायमीटर भी होगा। आप जानते कि ये एंगल 90 डिग्री है, तो सेमी सर्कल में 90 बनता है, मतलब ये सेमी सर्कल ये 90 है, तो ये भी सेमी सर्कल, तो यानी कि सर्कल का डायमीटर भी होगा रेक्टेंगल का डायगोनल। अब आप ये बात समझिए, ये ओ को थोड़ा मैंने यहां से हटा दे रहा हूं, है ना, ये सर्कल का सेंटर है ओ से डी तक रेडियस है, तो आप इसको ऐसे बढ़ा देंगे तो ये तुम्हारा जो है ये रेक्टेंगल का डायगोनल भी है, बट ये सर्कल का व्यास भी है। अब आप देखो इसको ना हिट एंड ट्रायल से बनाओ। सर्कल और रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो π/√3 है, पर सर्कल का एरिया तो πr² होता है, और यार रेक्टेंगल का एरिया तो लंबाई गुणा चौड़ाई होता है। कहीं ऐसा तो नहीं यार, 1 तो सब जगह प्रेजेंट है, कहीं सर्कल की रेडियस 1 हो। आप ये देखो, अगर सर्कल की रेडियस 1 है तो डायमीटर 2 होगा, अगर रेक्टेंगल की लंबाई √3 है तो चौड़ाई 1 होगी। और सवाल में दिया भी है कि लंबाई ए बी जो है हाँ वो ज्यादा है बीसी से, तो अगर ये √3 है, ये 1 तो ये 2 होना चाहिए, सेटिस्फाई कर गया। मेरा जंक्शन एकदम सही है, मतलब ये वाला जो एंगल है दोस्त ये 30 डिग्री आ गया, 30 60 90 ट्राइंगल हो गया ना, तो ये भी तुम्हारा 30 हो गया, तो tan 30 डिग्री तो पूछा है। उत्तर क्या आ गया सवाल का? 1/√3 आंसर। शायद ही इससे अच्छा सॉल्यूशन इस सवाल का कोई होगा। सौरभ भाई तुम्हारा कमेंट ऐसे आता है बिल्कुल बढ़ावा बढ़ावा, टेंशन मत लो यार तुम। पहले बताओ क्या आप इस सवाल को समझ पाए हैं? ठीक है, यहां तक किसी को कोई दिक्कत? क्लियर है? चलो आगे चलें भाई। और कोई दूसरा तरीका जो होगा ना वो आर मान के होगा, कि आपने इसको डायमीटर रेडियस को आर मान ले तो ये 2r हो जाएगा। अब ये थीटा है दोस्त, अब ये 2r cos थीटा हो जाएगा, ये 2r sin थीटा हो जाएगा ना, ये हो जाएगा ना, यही तो होता है ट्रिग्नोमेट्री। तो सर्कल का जो एरिया है वो होगा πr², और रेक्टेंगल का जो एरिया है वो होता है 2r cos थीटा इंटू 2r sin थीटा, और ये π/√3 दिया है। तो यहां से इक्वेशन बना के आप थीटा निकालिए, तो थोड़ा लेंदी हो जाएगा।
आगे चलते हैं, ये बनाइएगा, बड़ा ही सुंदर सवाल है, बनाओ। और इंपॉर्टेंट सवाल है, ऐसा नहीं इंपॉर्टेंट नहीं, बहुत इंपॉर्टेंट है। ईओडी का एरिया कैसे निकालेंगे? ईओडी, ईओडी का एरिया में है ही क्या यार, मुझे पता है ई, डीओ पता है, डी पता है, बस लेंथ ही तो होनी चाहिए, है भाई। चलो ये बताओ क्या हुआ आनंद? नहीं अमित, रेक्टेंगल का डायगोनल नहीं डिवाइड करता है सेम एंगल में। अरे वाह पूजा। देखिए दिए गए चित्र में कोने में दिए गए आयत की माप 10 गुणा 20 है। कोने में आयत दिया गया है, इस आयत की माप 10 गुणा 20 है, लंबाई और चौड़ाई दे रखी है। और ये दे रखा है आयत का कोना, रेक्टेंगल का एक कोना सर्कल पे स्थित है, पॉइंट ए, ठीक है ना। वृत्त की त्रिज्या पूछिए, सर्कल की त्रिज्या नहीं। अमित भाई कहां गलत कंसेप्ट के पीछे भाग रहे हो? पहली बात तो ये बताइए कि अगर किसी क्वाड्रिलेटरल के अंदर सर्कल बना हुआ है और ये एंगल 90 डिग्री है तो मतलब ये स्क्वायर होगा, पहली बात तो। अब आप ये बताइए कि ये जो तुम्हारा छोटू सा रेक्टेंगल ये जो कोने में बना हुआ है दोस्त, इस रेक्टेंगल की ये 10 दी हुई है और ये 20 दी हुई है, यही है ना, 10 × 20। आपसे सर्कल की रेडियस पूछी है। मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा दोस्त, क्या बताना चाहूंगा कि एक फिगर के अंदर दूसरी फिगर और लेंथ की बात चली तो 100% पाइथागोरस। आप ये जानते दोस्त कि सर्कल का सेंटर हो गया O, तो सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी सर्कल की रेडियस होगी स्मॉल r, r हो गई ना। अब आप मुझे बताइए भाई कि ये भी तुम्हारा सर्कल की रेडियस होगी, ये भी सर्कल की रेडियस होगी। आप ये बताइए ये भी सर्कल की रेडियस होगी स्मॉल r, होगी ना स्मॉल r। अब आप ये बताइए अगर ये 10 है तो आप ये बताइए अगर ये 10 है, डिस्टेंस ये 10 है तो ये भी तो 10 होगा, ये भी तो 10 होगा। तो कितना बचा? ये बचा r माइनस 10, r माइनस 10। बोलो दोस्त, आप बोले हाँ सर बिल्कुल ठीक कह रहे हो, सही बात है एकदम। अब आप ये बताइए अगर ये 20 है तो ये खुद बताओ कि यार ये भी तो 20 होगा, ये भी तो 20 होगा, है भाई, या ये भी तो 20 होगा, एक ही बात है, ये भी तो 20 होगा। अगर ये 20 है तो कितना बचा? ये सर्कल की रेडियस r है ना, कंप्लीट r, ये भी r, तो ये r माइनस 20 होगा ना। बोलो, यहां तो बहुत बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ भी नहीं है, ठीक है ना। तो आप ये जानते कि r माइनस 10, r माइनस 20 और r ये बना 10 के गैप पे बना, AP बनी है मतलब, तो यानी कि 3 4 5 ही बनेगा, यही बना ना, ठीक है भाई। ये r माइनस 10, ये r माइनस 20 और ये r, ठीक है। तो आप ये बताइए क्या है? 50, 30 40 50 है भाई। अगर यहां 10 का गैप दिख रहा है, देखो 10 से 20 और यहां भी तुम्हारे 10 का गैप है, तो आप समझ रहे हैं कि नहीं। अगर पाइथागोरस है एपी में तो 3 4 5 होता है, आर आ गया 50, है ना, 30 40 50 ये आ जाएगा। सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। अच्छा रमेश आगे चलते, ये बनाइएगा भाई। बहुत अच्छा सवाल है। सर पेपर पोस्टपोन हो सकता है क्या? प्रशांत पेपर पोस्टपोन हो सकता नहीं, हो ही गया। बहुत अच्छा सवाल, वेरी गुड स्वेट, वेरी गुड। पी क्यू आर एस एक रेक्टेंगल है जिसकी डायमेंशन पी क्यू 12 पी एस 9। तो आप ये बताइए कि यार ये पी क्यू तो आपको 12 दिया है और ये दोस्त आपको ये पी एस आपको 9 दिया है, 9। ओके, क्यू टी यूएस इज ए रेक्टेंगल, क्यू टी यूएस एक रेक्टेंगल है। इस तरीके से खींचा गया कि डायगोनल क्यूएस जो है इस रेक्टेंगल की एक साइड है,
एंड साइड अपोजिट टू इट टचिंग द फर्स्ट रेक्टेंगल, और इसके अपोजिट साइड फर्स्ट रेक्टेंगल को पॉइंट आर पे टच कर रही है जैसा चित्र में दिखाया गया है। तो ट्राइंगल क्यू आर टी, इस ट्राइंगल का एरिया बताइए, इस ट्राइंगल का एरिया बताओ, इस वाले ट्राइंगल का एरिया बोलो, बोलो जल्दी से। बताइए दोस्त, बहुत अच्छा तरीका बताऊंगा सवाल को करने का एकदम शॉर्ट में। सबसे पहले तो आप लोग मुझे ये बताओ कि क्वाड्रिल, ये जो रेक्टेंगल है पी क्यू आर एस और ये जो रेक्टेंगल है क्यू टी यू एस, क्यू टी यू एस, इनके एरिया का रेशियो क्या होगा? इनके एरिया का रेशियो क्या होगा ये बताइए, इसके एरिया का रेशियो क्या होगा? अरे यार ऐसे कैसे बना लेंगे मोहित? मैं आपसे कहना चाहता हूं ये पी क्यू आर एस रेक्टेंगल और क्यू टी यू एस रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो, क्योंकि इतना सवाल पेपर में पूछा गया तो हमने बनाया खुरापात करके। वेरी गुड, 1:1। यार मैंने आपको एक चीज बताई हुई कि रेक्टेंगल का अगर आप इस तरीके से कोई डायगोनल खींचोगे तो एरिया बाइसेक्ट हो जाएगा, ये 1 होगा, ये 1 होगा, होगा कि नहीं होगा 1? अब आप ये बताइए अगर आप यहां भी रेक्टेंगल बना दोगे तो इस रेक्टेंगल को देखो, इस रेक्टेंगल को देखो, क्यू टी यू एस, अगर ये तो बेस है, ये अपोजिट साइड पे वर्टेक्स है, ये 1, तो आप ये बताइए जो रिमेनिंग एरिया है, ये जो रिमेनिंग एरिया है ये भी 1 होगा कि नहीं होगा? मतलब इस ट्राइंगल का एरिया भी 2 आ गया और इस ट्राइंगल का, इस रेक्टेंगल का एरिया भी 2 आ गया, सॉरी रेक्टेंगल है ना 2, इसका भी 2 आ गया, तो रेशियो तो 1:1 हो गया ना, इक्वल हो गया, इक्वल। ठीक है भाई, इसमें कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब आप ये बताओ कि इसका ट्राइंगल का एरिया क्या होगा? मैं जानता हूं कि ये एंगल 90 डिग्री है, ये भी 90 है। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है पेपर में बनने के लिए, एक लेवल आगे बढ़ाया बस मैंने। देखो दोस्त, आप अगर 90 डिग्री वर्टेक्स से इस पे परपेंडिकुलर डाल दो, यहां पे 90 पे 90, तो क्या बात बन जाएगी क्या? आप सबसे पहले बताओ कि ट्राइंगल क्यूआरएस का एरिया कितना होगा? ट्राइंगल क्यूआरएस का एरिया, ट्राइंगल क्यूआरएस का एरिया कितना होगा दोस्त? क्यूआरएस राइट एंगल है ना, 12 निम्मा 108 कहा था, 54 सेंटीमीटर स्क्वायर। आप कहेंगे हाँ सर बिल्कुल है यार, बिल्कुल सही करो, मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं शॉर्ट में, 54। अब आप ये बताइए दोस्त, ये यार ये बताओ, जैसे तुम्हारा राइट एंगल है, ये साइड 12 है, ये साइड 9 है, 90 डिग्री वर्टेक्स से यहां परपेंडिकुलर डाल लो तो रेशियो साइड का 3:4 है, तो क्या ये रेशियो 9:16 नहीं होगा? आप ये बताइए क्या ये रेशियो 9:16 नहीं होगा? 9:16 नहीं होगा? बोलो 9:16 होगा? अगर मुझे ये बता दो दोस्त, अगर ये साइड 12 है, ये साइड 9 है, साइड का रेशियो अगर 4:3 है, तो ये हाइपोटेनस 4 स्क्वायर रेशियो 3 स्क्वायर 16:9 में डिवाइड हो जाएगा। तो आप ये बताओ अगर इस पूरे ट्राइंगल का एरिया 54 है, तो देखो जो इस ट्राइंगल का एरिया होगा दोस्त, जो इसका एरिया होगा वही इसका एरिया होगा, बिल्कुल आइडेंटिकल है, जो ये होगा वही ये होगा। तो आप मुझे बताइए ये कितना आ गया, ये कितना आ गया दोस्त, ये बताओ कितना आ गया? टोटल तो 54 है, अरे यार क्यूआरएस का एरिया 54 है और बेस 9:16 में डिवाइड हुआ है, तो 54 का 9/25 पार्ट ही तो आ जाएगा, आ जाएगा कि नहीं बोलो? ठीक है ना, तो 4 से मल्टीप्लाई कर देते ऊपर नीचे ना, जिससे कि 25 चौका 100 बन जाए, तो 54 और ये 9 इंटू 4 यानी कि 0.36, तो 54 इंटू 0.36 मतलब 6 चौक 24, 4 बनेगा ना, ए ऑप्शन आंसर आएगा 19.44। क्या आप समझ पाए मेरी बातों को? सिमिलैरिटी से भी हो जाएगा ना मात्रा, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम?
स्क्वायर क्यों करते रेशियो का? गौरव राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ो आप। प्रवीण हाफ क्यों होगा यार 54 का? ये रेक्टेंगल का एरिया 12 निम्मा 108 है, 54 है 54, क्यूआरएस का एरिया 54 है। अरे ठीक है ना यार, मैं तो बड़ा तंग आ लिया तुमसे। आगे चलो, ये बताओ तुम लोग, इतने इंपॉर्टेंट और इतने आसान जो छोटे छोटे सवाल पेपर में बनने की उम्मीद है, नए सवाल हैं वो मैं आपको करा रहा हूं। प्रीवियस ईयर तो मैंने करा दिया आपको सारे जितने थे। गौरव आप राइट एंगल ट्राइंगल पढ़ो फिर से। नहीं उस्तम, बोलो दोस्त। दिए गए चित्र में ए बी सी डी एक आयत है, पीबी 9 है, पीडी 4। ये एक आयत है। आयत की साइड एडी पे सेमी सर्कल बनाया गया है जिसमें जो है पीबी 9 है। ये आपको 9 दिया है दोस्त, पीबी 9। आपको ये दिया है पीडी 4, ये आपको दिया है दोस्त पीडी 4। ठीक है, तो आपसे पूछा है शेडेड रीजन का एरिया। शेडेड रीजन बोलो, बताइए। इस साल को करने के दुनिया भर के तरीके। बीडी डायगोनल है, हाँ बीडी तो डायगोनल दिख ही रहा है यार, अपोजिट वर्टेक्स को मिलाया गया है। देखो मैं आपको हमेशा बेस्ट सॉल्यूशन देने की कोशिश करता हूं। अब आप ये बताओ कि यहां पे आप मुझे बताओ कि ये तुम्हारा सेमी सर्कल है, तो सेमी सर्कल में बना ये वाला जो एंगल है दोस्त, क्या ये एंगल 90 डिग्री है? क्या ये एंगल 90 डिग्री है सेमी सर्कल में बना? आप कहेंगे अरे हाँ सर सेमी सर्कल में, इसलिए तो दिया था ये, और क्या दिया था? सेमी सर्कल में बना एंगल 90 डिग्री होता है, ये डायमीटर है। तो आप ये बताओ अगर ये 4 है और अगर ये दोस्त ये 9 है, ये 9 है, क्लियर है भाई? अगर ये 9 है तो ये 6 आ जाएगा, 6 आ जाएगा कि नहीं? बोलो, यहां तक समझ में आया कि नहीं? ये 6 आ गया। अरे यार इस ट्रायंगल की हाइट 6 आ गई। अगर ये 4 है 9 है तो इस ट्रायंगल की हाइट 6 आ गई। तो आप ये बताइए, अब यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे तो इस ट्रायंगल की हाइट भी तो 6 ही आने चाहिए। अरे दोनों सेम ही तो ट्रायंगल हैं यार, आमने जब ये रेक्टेंगल हुआ, आप ये बताइए इससे बढ़िया तरीका नहीं हो सकता। अगर ये रेक्टेंगल हुआ, ये तुम्हारे रेक्टेंगल का डायगोनल है, आप यहां से परपेंडिकुलर डालोगे, आमने सामने ट्रायंगल बिल्कुल सेम है। अगर इसकी हाइट h है, यहां से परपेंडिकुलर डालोगे तो इसकी हाइट h, दोनों सेम ट्रायंगल है। बोलो टेंजेंट सीकेंट पिकेंट कुछ नहीं, इसकी हाइट 6 तो इसकी भी हाइट 6, सवाल खत्म। शेडेड एरिया बेस 9 है, हाइट 6, कितना आ गया? 1/2 9 इंटू 6, दैट मीन 27। ये आंसर था। क्लियर है? गार्गी और मनीष कह रहे हैं 6 कैसे आया? 6 बताओ। अबे यार वेरी गुड भाई, वेरी गुड, आई एम प्राउड ऑफ यू। तुम ही मेरा नाम रोशन करोगे, फिर बाद में कहोगे उस मास्टर से बैच मत लगाना, नंबर नहीं आते। अरे यार तुम यार कैसे, जब मैं तुम्हें ये बात कम से कम 100 बार बता दी, 100 बार, ये सेम बात 100 बार बता दी। देखो राइट एंगल का लेक्चर देखो, मैंने तुम्हें 100 बार ना बताई। यहां से इस पे परपेंडिकुलर डालते हो ना राइट एंगल ट्रायंगल पे, तो ये जो बीडी स्क्वायर होता है ये एडी गुणा डीसी होता है, एडी गुणा डीसी। क्या ये बात 100 बार नहीं बताई है? ठीक है,
ये वाली बात तो बताइए ना, बी डी स्क्वायर बराबर ए डी इंटू डी सी, बोलो। ठीक है, ठीक है। हाँ, तो इस साल के वैसे और भी बहुत सारे तरीके हैं, पर ये चीज सबसे बेस्ट है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं, एक और सवाल लेते। यस, ये बनाइए, सवाल नंबर 39 बनाइए। बहुत बढ़िया, बहुत मजेदार सवाल। बताने पर रिकॉल हो जाता है प्रवीण, वेरी गुड। टू मैनी कंसेप्ट्स इन ज्योमेट्री, अब तो खत्म हो गया। इतने ही कंसेप्ट थे, वाह यार वाह। देखो सौरभ राहुल बहुत अच्छे बच्चे, दोनों का आंसर आ गया 23। मोहित बताओ क्या हुआ? ट्रिपेजियम कंसेप्ट, वेरी गुड यार। यार मैं आपको हमेशा कहता हूं कि जब भी आपको दो लाइन पैरेलल दिखें और एरिया की बात चल रही होती है, ट्रिपेजियम का कंसेप्ट से गोल्डन कंसेप्ट होता नहीं है। ये मैंने आपको ज्योमेट्री के लेक्चर में बताया हुआ है कहीं ना कहीं बीच में डिटेल में। ट्रिपेजियम में दो साइड पैरेलल होती हैं, दोनों दो साइड अनपैरेलल होती हैं। अनपैरेलल साइड के एरिया इक्वल होते हैं। अगर इस ट्रायंगल का एरिया ए है, इस ट्रायंगल का एरिया बी है, तो इन दोनों का एरिया रूट ए बी इक्वल इक्वल होगा। और मैंने ये भी बताया हुआ है दोस्तों आपको कि क्वाड्रिलेटरल में आमने सामने के एरिया का प्रोडक्ट बराबर होता है ए इंटू बी, बताया है ना। अब आप यही करना है, आपसे यहां चतुर्भुज यू क्यू आर ओ पूछा, ये रेक्टेंगल दिया है ना, रेक्टेंगल, और ये एस आर 25 से 4 है, इसका 18, ये बताना। ये वाला एरिया जो अनशेडेड है, ये बताओ कितना है। ठीक है भाई। संजीव, तुमने जो रेक्टेंगल के 4 सवाल करे हैं, जो प्रीवियसर वही करो, बाकी छोड़ दो। ठीक है, अगर आपको केवल प्रीवियसर करना है तो हर शीट में शुरू के 5 सवाल करो, बाकी छोड़ दो, काम की नहीं है। ठीक है ना। ये देखो, ये 4 हो गए, 25 हो गए दोस्त। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? तो आप ये बताइए, ये दोनों साइड पैरेलल हैं, ये दोनों साइड पैरेलल हैं, आप इसको मिला दीजिए, क्या ये ट्रिपेजियम नहीं बन गया भाई? बोले ट्रिपेजियम बन गया, TUSRS। मैं हमेशा आपसे एक बात कहता हूं, मैं आपसे हमेशा एक बात कहता हूं कि अगर कोई भी ट्रिपेजियम दिया, कोई भी रेक्टेंगल या कैसा भी दिया हो, अगर आप उसमें इस तरीके से ट्रिपेजियम कंप्लीट कर लोगे तो सवाल 100% बनेगा। ओके, ये देखो 4 इंटू 2500, तो इसका एरिया भी 10 आएगा और इसका एरिया भी 10 आएगा। बोलो हो जाएगा ना, 25 चौका 100, इन दोनों का एरिया बराबर बराबर हो जाएगा, 10 10 100। बोलो दोस्त, यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई परेशानी, कोई तकलीफ? ये बताइए, यहां तक दिखा? बोलो यार, यहां तक दिखा? बस इतना ही करना था, क्योंकि एक्चुअल में अब सवाल आपने ये पूरा लांग दिया। पता है कैसे? क्योंकि आपने यहां पे जंग जीत ली। मैंने आपको एक चीज ये बता रखी थी, जैसे तुम्हारा ये रेक्टेंगल है, ये मैंने थोड़ा सा सवाल आगे बढ़ाया है। जैसे तुम्हारा रेक्टेंगल है दोस्त, अगर रेक्टेंगल में इस तरीके से बना हुआ हो, जैसे यहां पे आप देख रहे हो SRU बना हुआ ना, SRU, एरिया कितना है SRU का? ये 25, ये 10, 35 है ना, दिख रहा है ना यार। ये भी हमने बताया हुआ कंसेप्ट SRU, ये दिख रहा है ना ट्राइंगल। तो ये ट्राइंगल जो होता है, ये रेक्टेंगल के एरिया का आधा होगा। तो पेपर में सवाल जो पूछा गया था, बहुत पुराना सवाल है ये, रेक्टेंगल का एरिया पूछा था जो कि 70 था, बस इतना क्वेश्चन था, 70। तो रेक्टेंगल का एरिया जो है पूरे का 70 आ गया। अगर ये तुम्हारा 35 बन गया तो पूरे रेक्टेंगल का एरिया 70 आ गया कि नहीं आ गया? बताइए। तो आप ये बताइए, अगर ये वाला 35 है तो ये जो रिमेनिंग है दोस्तों, ये रिमेनिंग भी तो 35 ही है, ये रिमेनिंग भी तो 35 ही है। आप ये बताओ, 18 4 22 हो गया, तो ये 13 बचना चाहिए ना। अगर ये 18 4 22 हो गया तो ये 13 होना चाहिए, 22 13 35। सवाल खत्म। ये जो क्वाड्रिलेटरल है, ये कितना बचा? 10 13 23 इस सवाल का आंसर था। और इसमें कुछ भी नहीं, 2 कंसेप्ट लगे बस, एक ट्रिपेजियम वाला और एक रेक्टेंगल का ये वाला। बताइए,
वेंकट क्या हुआ बताओ, ठीक है ना? यहां तक किसी दोस्त को कोई परेशानी है? वेंकट कमेंट आ रहा है तुम्हारा। बताइए ये समझ में आया कि नहीं समझ आया? बोलो यार। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट सवाल ये वाला बनाइए। हाँ ये थोड़ा डिफिकल्ट है यार, ये आपको सवाल ना मॉक में मिलेगा, ये वाला सवाल आपको मॉक में मिलेगा, इसलिए मैंने सवाल यहां पे डाला कि बच्चे बार बार इसको पूछते हैं, व्हाट्सएप करके डाउट में पोस्ट करते। ये वाला सवाल आपको मॉक में खूब मिलता है देखने के लिए। बताइए। PTOS 18, तो ये 4 भी तो है, 22 हो गया ना ये। देखिए क्या है, आयत ABCD में AEB 90, ये 90 दिया है, CFD ये 90 दिया है, DF7 ये DF7 है, और FC 24, ये FC जो है दोस्त ये 24 है, और AE 15, ये AE 15 है, ये 15। अगर ये 7 है 24 है तो 25 हो जाएगा, और ये 25 तो ये भी 25 हो जाएगा, और ये 25 ये 15 तो ये तुम्हारा 10 हो जाएगा, है नहीं? नहीं 20 हो जाएगा, 20 15 20 25 ट्रिपलेट होता है ना, ये 20 हो जाएगा, 20। तो एक्चुअल में दोस्तों आपसे पूछा क्या, आयत का परिमाप बताना है आयत का। चलो आयत का परिमाप बताने की कोशिश करो। कैसे बताओगे आयत का परिमाप? मुझे लंबाई तो पता चल गई 25 25, तो कुल मिला के जो हमारे जीवन का मकसद है वो चौड़ाई निकालना, आयत की चौड़ाई। चौड़ाई बताइए, आयत की चौड़ाई क्या होगी? अच्छा पीयूष, एक साइड तो पता ही चल गया ना, ये 7 है 24 तो 25 हो गया, तो ये 15 दे रखा है, लंबाई 25 तो ये भी 25 तो ये 20 हो गया, ठीक है भाई। तो चौड़ाई निकालना कैसे करेंगे? विशांत का आंसर आ गया डी, वेरी गुड विशांत। अब देखिए इसको करने के तरीके भी दुनिया भर के हैं। आप ये बताओ कि ये जो है दोस्तों, ये जो है, यही तो हाई वो है चौड़ाई रेक्टेंगल की, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री दोस्त, ये 90 ये 90। तो आप मुझे बताओ कि ये जो ग्रीन वाली लेंथ है ये कितनी आएगी? ये तो आसानी से निकल जाएगी ना, ये ग्रीन वाली लेंथ तो आसानी से निकल जाएगी ना। राइट एंगल ट्राइंगल में 90 डिग्री वर्टेक्स से हाइपोटेनस पे डाल ले हो, 15 गुणा 20/25, 300/25 यानी कि 12। तो ये तो बड़ी आसानी से मिल गया 12, ग्रीन वाली लेंथ तो 12 सेंटीमीटर आ गई। तो कुल मिला के अब जो हमारा मकसद है वो ये लेंथ निकालना, ये लेंथ बताओ कैसे आएगी? 12। देखो ध्यान, देखो लगनी एक बार यहां पे सिमिलरिटी है ही। अगर ये 20 है, ये 12 है दोस्तों, तो क्या ये 16 आ जाएगा? क्या ये 16 आ जाएगा? 16। और अगर ये लेंथ 16 है दोस्तों, तो क्या ये लेंथ यहां से यहां तक की ये भी 16 आ जाएगी? 16। आप कहेंगे हाँ सर कुछ ना कुछ पल्ले तो पड़ रहा है। और ये कितना यार दोस्तों? 25। बस यही सवाल खत्म हो जाता है। ओके, मुझे राइट एंगल के अंदर राइट एंगल दिख गया। अरे यार आप ये समझ रहे हो कि ये मैंने 12 निकाल लिया ना, ये 12 आ गया ना, 15 गुणा 20/25, ये 12, ये 20 है, ये 90 है, तो ये 16 आ गया, 20 12 16। और अगर ये 16 है तो ये भी 16 हो गया। बोलो होगा कि नहीं होगा? ठीक है ना। तो आप मुझे ये बता दो दोस्त, मुझे बस ये लेंथ निकालनी है। कौन सी वाली? ये वाली लेंथ निकालनी है अपने को, ये वाली जो है ना, ये लेंथ निकालनी है। ये जो लेंथ है इसको ना मैंने x मान लिया। मैं हमेशा कहता हूं राइट एंगल की राइट एंगल अंदर राइट एंगल 100% सिमिलरिटी, क्योंकि अगर ये थीटा है, ये 90 माइनस थीटा, और बड़े वाले को देखो, इस वाले को थीटा 90 माइनस थीटा, बड़े वाले में सब कुछ पता ही है। तो आप ये बताओ, छोटू में थीटा के सामने x और मोटू में थीटा के सामने 7। छोटू में दिया है 90 माइनस थीटा के सामने 16, और मोटू में 90 माइनस थीटा के सामने 24 है ना। तो x कितना आ जाएगा?
8 दूनी 16, 8 तिया 24, 14/3, 14/3। ठीक है, तो ये 14/3 आ गया दोस्त, ये 12 आ गया। तो चौड़ाई कितनी आ गई? 14/3 प्लस 12, तो 12 तिया 36 प्लस 14 50/3। और ये सवाल का उत्तर था 50/3 सेंटीमीटर, अगर चौड़ाई पूछता बी। रेक्टेंगल की चौड़ाई आएगी 50/3। बोलो दोस्तों, आ गई ना 50/3। लेकिन आपसे पेरीमीटर पूछा है, पेरीमीटर चारों भुजाओं को जोड़ दो, 25 25 50, तो यही हो गया है भाई। और ये 50/3 और ये 50/3 100/3 हो गया, तो ये आ जाएगा तुम्हारा 250/3 सेंटीमीटर पेरीमीटर। है कहीं उत्तर? ये रहा पहला ऑप्शन। मुझे नहीं लगता कि इससे कंसेप्चुअल क्वेश्चन बन सकता है सिमिलरिटी पर, उस पे बिल्कुल कर सकते हो रोहित। अमित, तुम्हारा मनोबल बना रहना चाहिए। ठीक है, आगे चलें। हाँ रोहित, लेकिन उससे कुछ दूसरी लेंथ निकलेगी। आगे चलूं मैं? ये बनाओ, चलो। ये बढ़िया सवाल है भाई, ये मेरा फेवरेट है, ये है। चलो ये बनाओ। कहानी की तरह लग रहा होगा, लेकिन क्वेश्चन बड़ा आसान और बड़ा मजेदार है। अरे पढ़ो तो सही यार पहले। अच्छा मित्र, नहीं रोहित यार, तुम बता नहीं रहे हो सवाल, बहुत आसान सा सवाल है। सवाल दिख रहा है ना छोटा? चलो इधर कर लेते हैं। दिख रहा है क्या सवाल, कि बड़ा कर दें? बोलो। वेरी गुड वेरी गुड, देखो देखो देखो, वेरी गुड पूछा, मैं बताता हूं। अच्छा मोहित, ठीक है। इस सवाल में मैंने खुद सॉल्व करके देखा, इस सवाल मुझे बहुत मजा आया। पहले मैं मना कर रहा था कि शीट में न डालूं, फिर मैंने कहा यार एक कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, 3-4 चीजें सीखोगे, इसलिए मैंने यहां से लिया इस सवाल। पाई बराबर 22/7 लेना। सुनो मेरी बात, एक जॉगिंग पार्क है, उसमें 2 आइडेंटिकल सर्कल हैं, आइडेंटिकल सर्कुलर ट्रैक्स एक दूसरे को टच कर रहे हैं। एक रेक्टेंगुलर ट्रैक है जो इन दोनों सर्कल को इनक्लोज कर रहा है। आप समझे? एक पार्क है जिसमें 2 इस तरीके से सर्कुलर ट्रैक हैं, ऐसे ऐसे हो गए 2 सर्कुलर ट्रैक, आइडेंटिकल हैं। अब द एजेस ऑफ द रेक्टेंगल आर टेंजेंशियल टू सर्कल, और एक रेक्टेंगल इनको क्या कर रहा है? इनक्लोज कर रहा है। और इस तरीके से कि रेक्टेंगल की जो एज है वो इन सर्कल पे टेंजेंट है, तो इस तरीके से हो जाएगा दोस्त। डायग्राम में बना नहीं पा रहा, बना के रहूंगा अब तो मैं। तो आप ये बताओ कि इस तरीके से हो जाएगा और इस तरीके से 2 सर्कल। ठीक है, एक्चुअली ये नीचे बैठना पड़ेगा, कोई बात नहीं। और ये हो गया रेक्टेंगल जो इनको इनक्लोज कर रहा है। अब भी नहीं बनी क्या बात? चलो समझ लो यार, फीलिंग आनी चाहिए बस। ठीक है, टेक्नोलॉजी लगा लूं क्या? टेक्नोलॉजी फेल हो जाएगी इसमें, ध्यान से सुनो। एक जॉगिंग पार्क है जिसमें 2 आइडेंटिकल सर्कल है और एक रेक्टेंगल इसको इंक्लूड कर रहा है। आप देखो 2 दोस्त हैं ए और बी, वो जॉगिंग करना शुरू करते हैं फ्रॉम द पॉइंट वेयर वन ऑफ द सर्कुलर ट्रैक्स, एक सर्कुलर ट्रैक है किसी पॉइंट से, A jogs along the rectangular track, B jogs along the 2 circular tracks in a figure of 8। आप ये बताइए 2 दोस्त चलना शुरू करते हैं A और B। अब यहां पे ये बताइए A तो चलता है रेक्टेंगुलर ट्रैक पे,
सपोज यहां से चलना शुरू किए, ए तो चल रहा है ऐसे रेक्टेंगल पे, ऐसे 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 ऐसे, ए तो चल रहा है रेक्टेंगल पे दोस्त ये, जबकि भैया ये जो बी है ये पगला गया, ये भागता है सर्कल पे इस तरीके से, है ना, 8 की फिगर में ऐसे, 8 की फिगर में भागता है ये ऐसे, और भाग के वापस पॉइंट पे आ गया उसी पे। बोलो दोस्त ये है ना। तो ए तो भागता है ऐसे और बी भागता है ऐसे सर्कल पे। अब आप मुझे बताइए, ए तो चल रहा, मैं यहां पे लिख दूं क्या, ए और बी, ए कैसे जा रहा है रेक्टेंगल पे और बी जा रहा है सर्कल पे, ठीक है। तो आप ये बताइए अप्रोक्सीमेटली हाउ मच फास्टर देन ए बी डज हैव टू रन, बी को कितना फास्ट भागना चाहिए ए से जिससे कि सेम टाइम पर स्टार्टिंग पॉइंट पे पहुंचे। बी को कितना फास्ट भागना चाहिए परसेंटेज में जिससे कि दोनों सेम टाइम पर उसी पॉइंट पे वापस आए जहां से दोनों भागना शुरू किए थे। बताओ। डी ऑप्शन देखो, बच्चों का आंसर आ भी गया, वेरी गुड यार वेंकट। देखिए आप एक चीज बताइए, आपने फॉर्मूला पढ़ा है डिस्टेंस बराबर स्पीड इनटू टाइम, ये पढ़ा है। अगर यहां टाइम कांस्टेंट है, दोनों को सेम टाइम पे आना है, तो जो वो डिस्टेंस ट्रेवल करेंगे वही स्पीड, डिस्टेंस डायरेक्टली किस पे डिपेंड करेगी, स्पीड पे। अगर टाइम कांस्टेंट है, टाइम स्पीड डिस्टेंस पढ़ा है ना, अगर टाइम कांस्टेंट है दोस्तों तो डिस्टेंस डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है, स्पीड के, ठीक है ना। जो डिस्टेंस ट्रेवल्ड का रेशियो होगा वही उनकी स्पीड का भी रेशियो होना चाहिए, वही उनकी स्पीड का भी रेशियो होना चाहिए दोस्त, है ना। तो आप मुझे एक बात बताइए, जैसे सपोज सर्कल की रेडियस मैंने 1 मान ली, तो इस सर्कल की रेडियस 1, ये भी 1, ये भी 1, तो ये भी 1, आप ये बता रहे हैं, यहां तक किसी को कोई दिक्कत। तो और तो ये बताओ इस रेक्टेंगल की लंबाई तो ये 4 हो गई, 1 2 3 4, और चौड़ाई कितनी हो गई, 2 2, तो ए कितना चलेगा, 4 2 4 2 4 4 8 2 10, तो 12, तो ए तो 12 चलेगा पेरीमीटर पे। ए कितना भागेगा पेरीमीटर पे, पेरीमीटर पे 12। अब आप ये बताइए, अगर सर्कल की रेडियस 1 है तो सरकमफ्रेंस कितनी होगी सर्कल की, एक सर्कल की रेडियस मैंने 1 मान ली तो सरकमफ्रेंस हो जाएगी 2 पाई, लेकिन सर्कल 2 है तो 2 सर्कल की सरकमफ्रेंस 2 पाई गुणा 2, 2 पाई गुणा 2। तो आप ये बताइए, ए ने इतनी डिस्टेंस चली, बी ने इतनी डिस्टेंस चली, तो इनके द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो क्या है, 4 से 12 3 बार कट जाएगा, 3:2 पाई। कितना आ जाएगा दोस्त, 3:2 पाई, 3:2 पाई आ गया ना समझ में, 3:2 पाई। बोलिए, पाई का मतलब होता है 22/7, तो 22/7 रख देंगे पाई की जगह, पाई की जगह 22/7 रख देंगे, तो 21:22, 21:22। तो ए और बी द्वारा चली गई डिस्टेंस का रेशियो आ गया। मतलब अगर ए 21 भागता है तो बी को कितना भागना पड़ेगा, 22। और आप जानते कि जो डिस्टेंस का रेशियो है वही उनकी स्पीड का भी रेशियो होना चाहिए, तो ये ए और बी की स्पीड का रेशियो हो गया। तो आप मुझे खुद बता दीजिए, ए की स्पीड तो 21 है, बी की स्पीड 22 है, तो ए से कितना तेज भागना पड़ेगा बी को, 1/21, और परसेंटेज में लिखने के लिए 100 से गुणा करो, परसेंटेज का साइन लगाओ, और 21 चौक 84, 16 बच गए, 21 सत्ते 168, अप्रॉक्स ही आ जाएगा डी ऑप्शन 4.72%, ये आंसर है। ये कंसेप्चुअल सवाल था नहीं, नहीं अंकित, रेडियस 1 है ना सर्कल की भाई, रेडियस सर्कल की 1 है, तो सरकमफ्रेंस 2 पाई 1, 2 सर्कल 2 पाई इंटू 2, 4 पाई। टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस, कर पाओगे क्या? इस तरीके के सवाल, एक सवाल कठिन नहीं होते, इस तरीके के सवाल करने से आपकी ना सोचने की क्षमता बढ़ती है। अब मैं क्या कह रहा हूं, ये क्या ये पेपर में सवाल आएगा, ये कभी सवाल नहीं आएगा, ठीक है ना। लेकिन इससे क्या होगा कि आपकी थिंकिंग डेवलप होगी, जो एग्जामिनर सवाल बनाएगा
उस एग्जामिनर की सोच को आप पकड़ पाओगे जब आप अच्छे लेवल के सवाल करते हो। बस इतना मतलब होता है, ठीक है। आगे चलते हैं, सवाल नंबर 42 ये बनाओ। चलो ये आसान है। ये तो कर लिया होगा सबका। सी ऑप्शन आ रहा है यार, 12/√5। कैसे बता रहे हो 12/√5? आ गया क्या? नहीं अभिषेक, सब कर लेंगे इस सवाल को तो। इसको मैं स्किप कर दूं, कर लोगे क्या? एक सर्कल टचिंग 3 साइड ऑफ रेक्टेंगल, एक सर्कल रेक्टेंगल की 3 साइड को टच कर रहा है। रेक्टेंगल की डायमेंशन जो है 12 और 6 है। मतलब ये रेक्टेंगल की जो डायमेंशन है यार ये दोस्त 12 है और ये 6 है। 3 साइड को टच कर रहा है सर्कल। तो आप ये बताइए कॉर्ड ए बी की लंबाई, ये मैंने डायगोनल मिलाया तो जो कॉर्ड ए बी बनी इसकी लंबाई बताइए। बताओ कैसे करेंगे? देखिए दोस्त, पहले तो आप मुझे एक बात बताइए, अगर ये 12 है और ये 6 है, ठीक है, कोई परेशानी नहीं है मुझे, तो आप ये बताइए कि एक्चुअल में इस सर्कल की जो रेडियस होगी, सर्कल का सेंटर हो गया सपोज, सर्कल की रेडियस जो होगी वो 3 होगी। सर्कल का जो डायमीटर जो होगा दोस्त वो कितना होगा? 6 होगा। तो एक्चुअल में क्या है, यहां पे 2 स्क्वायर ही तो हैं। ये जो रेक्टेंगल है एक्चुअल में 2 स्क्वायर से ही तो मिलके बना है। ये 6, 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 और इस वाले स्क्वायर में सर्कल बना हुआ है। बोलो दोस्तों, बात समझ में आ रही है कि नहीं समझ आ रही है? यहां तो बात समझ, 12 6 ये तो सभी को पता है। और आप ये देखते हैं कि तुम्हारा डायगोनल है, ये इसी पॉइंट पे काटेंगे, सेम इसी पॉइंट पे, ठीक है। तो आप मुझे बताइए सर्कल की जो रेडियस है दोस्त ये कितना है? 3 है, ये भी 3 है, ये भी 3 है, सब कुछ 3 है, तो कितना आ गया? 9 सेंटीमीटर आ गया। बोलो इसमें क्या कोई परेशानी है? 9 सेंटीमीटर आ गया। अब आप मुझे एक बात बताओ, अगर ये 12 6 तो डायगोनल कितना है? 6√5। अगर डायगोनल 6√5 है तो ये जो लेंथ है डायगोनल का आधा ही तो होगी, 3√5। 3√5 ये जो लेंथ है, जो काली काली ये जो लेंथ है 3√5 ही तो होगी। बोलो दोस्त कर लोगे ना? 3√5 समझ में आया है भाई? ये जो रेक्टेंगल है ये एक्चुअली में 2 स्क्वायर से ही तो मिलके बना है और यहां पे डायगोनल हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये आधी जो लेंथ होगी दोस्त 6√5 का आधा 3√5। सवाल खत्म। सवाल कैसे खत्म होता है? सवाल ऐसे खत्म होता है क्योंकि मुझे एक्चुअल में सवाल में करना क्या था, मुझे यहां पे कॉर्ड ए बी तभी निकलेगी जब ये तुम्हारा सीकेंट और ये टेंजेंट ये लगेगा। दिखा भाई? सर्कल के बाहर से देखो टेंजेंट है 9, तो 9 स्क्वायर बराबर, और ये सीकेंट है 3√5, 3√5 और इक्वल टू 3√5 प्लस ए बी। कर पा रहे हो क्या? तो 81/3 27/√5 है भाई, माइनस 3√5 बराबर ए बी। तो ये कितना आ जाएगा? 15 27 माइनस 15 यानी कि 12/√5 आ गया ए बी। आंसर है। टेंजेंट सीकेंट। आगे चलते, अगला सवाल ये बनाइएगा। दो क्लास करण
भाई ये भी इंपॉर्टेंट सवाल है यार, पेपर का पूछा हुआ। सोच समझ के बताइए इस सवाल को। बोलो। देखिए भाई, आप मुझे बताओ, ये सेमी सर्कल है जिसका डायमीटर है ए बी, है ना, और ए बी की लेंथ 16 दी हुई है। तो सवाल में ए बी की लेंथ दोस्त 16 दी हुई है। सी इज द सेंटर, सी इसका सेंटर है, और सेमी सर्कल और रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो 2π/3 है। तो दोस्त ये जो सेमी सर्कल है और ये जो रेक्टेंगल है, इनके एरिया का रेशियो 2π/3 है। ये आपको दिया गया 2π/3। सी जो है, ये जो सी है, सी सेमी सर्कल को पी पे काटता है, आपको पी भी बताना है। तो मैं एक बार जरा डायग्राम को बड़ा कर दूं, बड़ा कर दे रहा हूं मैं, इससे आपको ना क्लैरिटी आएगी समझने में। ठीक है, ये बताओ कि यहां पे ये जो सीई है, ये जो सीई है दोस्त, ये सीई जो है, ये रेक्टेंगल है भाई और ये सेमी सर्कल है। ये जो सीई है, ये इसको यहां पी पे काट रहा है और आपको ये बताना है पीबी, पीबी बताना है। बताओ कैसे करेंगे, कैसे करेंगे। पीबी ये ना रहा, पी से बी तक की दूरी ये है पीबी। पीबी बोलो। देखिए, सबसे पहली बात तो ये समझ लो कि यार यहां पे ए बी 16 दिया, अगर ए बी 16 दिया है, सी इसका सेंटर है, तो ये तुम्हारा 8 आ गया। सेमी सर्कल की जो रेडियस है दोस्त वो 8 है। सेमी सर्कल की जो रेडियस है दोस्त वो 8 है। अगर मैं इस रेक्टेंगल की लंबाई की बात करूं तो इस रेक्टेंगल की जो लंबाई है वो भी सेमी सर्कल की ही रेडियस है 8, वो भी सेमी सर्कल की रेडियस है 8। ये बात तो समझ में आ चुकी है सभी को। तो क्या आप इस चीज का यूज करके, सेमी सर्कल की अगर रेडियस 8 है तो सेमी सर्कल का एरिया कितना आएगा, 32 पाई, अभी पाई आर स्क्वायर बटे 2। रेक्टेंगल की लंबाई 8 है, चौड़ाई b मान ली, तो 2π/3। तो यहां से चौड़ाई आ जाएगी क्या रेक्टेंगल की, ये तुम्हारा 2 से कितनी मार कट गया, 16, 8 दूनी 16, b आ गया 6। तो रेक्टेंगल की चौड़ाई यहां से 6 आ गई दोस्त। मतलब ये जो है, ये रेक्टेंगल की चौड़ाई यार आपकी 6 आ गई, 6। क्या आप कर पाए, मेरी बात को समझ पाए, 6 आ गई। यहां तक बात ठीक है ना, बोलो दोस्त, 6 आ गई ना रेक्टेंगल की चौड़ाई। बड़ी सिंपल सी बात है, बिल्कुल निखिल कोसाइन रूल से कर लेंगे। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम? अगर सेमी सर्कल की रेडियस 8 है तो ये भी लंबाई 8 है। सेमी सर्कल और रेक्टेंगल के एरिया का रेशियो दिया हुआ है, सेमी सर्कल के एरिया 32 पाई, रेक्टेंगल का लंबाई गुणा चौड़ाई, यहां से चौड़ाई 6 आ गई। अब आप मुझे बताओ, आपको पीबी बताना है। ये बताओ, ये साइड, ये पीबी कहां आ रहा है, ये इस ट्रायंगल में आ रहा है, पीसीबी में। ये बताइए ये क्या है दोस्त, ये बताओ ये क्या है, क्या है? आपका जवाब होगा कि ये सेमी सर्कल की रेडियस ही तो है। ये क्या है, पी से बी तक की सेमी सर्कल की रेडियस ही तो है। सेंटर से सरकमफेरेंस की दूरी ये भी तो 8 है। सवाल खत्म। अब मुझे ये पीबी निकालना है एक्स, ये निकालना है मुझे पीबी एक्स। कैसे करेंगे बताइए, बताओ कैसे करोगे? सवाल खत्म हो चुका है, अब यहां पे कुछ बचा नहीं है। अब आप ये जानते हो कि यार मुझे ये साइड पता है 8, ये साइड पता है 8, ये तीसरी साइड निकालनी है, तो लगेगा तो कोसाइन रूल ही। लेकिन ये वाला जो एंगल है ना दोस्त, ये जो एंगल है थीटा, ये एंगल एक्चुअली में इस वाले राइट एंगल ट्रायंगल में आता है। इस सवाल के अंदर यही तो लॉजिक था। तो अगर आप इस राइट एंगल ट्रायंगल से कॉस थीटा निकालो, कॉस थीटा कितना आ जाएगा, बेस है 6 और हाइपोटेनस कितना हो जाएगा, 6, 8, 10।
ये 10 है इस रेक्टेंगल का डायगोनल, बराबर क्या हो जाएगा, ये 8 8 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपो ट्वाइस इंटू 8 ये आ गया यहां तक। बताइए, इस वाले राइट एंगल ट्राइंगल समकोण त्रिभुज में मैं आपको कई सवाल करवा चुका हूं, जहां हम किसी राइट एंगल ट्राइंगल का यूज करके कॉस थीटा निकाल लेते हैं। ये 6 है, ये 10 है डायगोनल ना, क्योंकि ये तुम्हारा 6 8 डायगोनल 10 होगा। बोलो, बात समझ में आ गई? तो यहां से 3/5 आ गया, ये कितना आ गया, 8 मट्ठू 64 दूनी 128 बराबर 64 दूनी 128 माइनस एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर इधर आएगा, 128 कॉमन सही कर रहे हैं क्या है भाई, और 1 माइनस 3/5 2/5, तो 256/5, तो एक्स कितना आ जाएगा 16/√5 आंसर है। बड़ा बेहतरीन सवाल था। बोलो, एन के कह रहे हैं 10 बताना। यार आपके सामने अगर कोई रेक्टेंगल दिखता है, इस रेक्टेंगल की ये 6 है, ये 8 है, तो ये भी ये 8 होगा, ये 6 होगा, तो क्या ये 6 8 10 नहीं आएगा? ये रेक्टेंगल का डायगोनल 10 ही तो आएगा। रेक्टेंगल का डायगोनल 10 है, बेस 6 है, तो कॉस थीटा 6/10 ये आ जाएगा 3/5। ठीक है भाई, कोई प्रॉब्लम? चलो आगे चले। इसी के साथ जो है ये खत्म हो रहा है। और भी कोई सवाल है क्या इसमें? एक सेकंड देखते हैं। अच्छा, एक कौरव पांडव वाला सवाल, हाँ यार ये पूछा है, शायद ये सीडीएस के पेपर में पूछा है। कर लोगे क्या इसे? ये तो आसान सा सवाल था यार। अबे वरुण 8 डायगोनल नहीं है वरुण, 8 रेडियस है सेमी सर्कल की, नहीं प्रतीक। ये तो कर लोगे, इसमें कोई परेशानी नहीं है। बेटा सीडीएस के पेपर का पूछा हुआ सवाल है ये, आसान सा। चलो करो पहले, चलो तुम करो। कौरव पांडव वाला सवाल बड़ा बेहतरीन लगा मुझे, डाला है मैंने सीट में। क्या हेल्प करें मनीष? 1200। आप ये बताओ, अगर L गुणा B, अगर एक रेक्टेंगल है जिसकी लंबाई है ये, चौड़ाई है B, अगर L गुणा B कांस्टेंट है, अगर रेक्टेंगल का एरिया कांस्टेंट है, तो L प्लस B मिनिमम कब होगा? मिनिमम कब होगा ये बताओ आप। मिनिमम कब होगा ये बताओ पहले। वेरी गुड विजय। अगर रेक्टेंगल का एरिया कांस्टेंट है तो उसकी लंबाई प्लस चौड़ाई का सम मिनिमम कब होगा, या फिर पेरीमीटर मिनिमम कब होगा? ठीक है भाई, L प्लस बी मिनिमम तब होगा दोस्त जब L बराबर क्या हो, B हो, यानी कि रेक्टेंगल क्या बन जाए, इक्वल हो जाए, डिफरेंस मिनिमम हो जाए। ये जो रेक्टेंगल है क्या बन जाए, एक स्क्वायर बन जाए जब L बराबर B होगा। तो यहां हमको यही चीज करने, बड़ा सुंदर सवाल है।
कौरव और पांडव के पास एक रेक्टेंगुलर फील्ड है जिसका एरिया 20,000 है। तो ये एक रेक्टेंगल है जिसका एरिया 20,000 है कौरव और रेक्टेंगल के पास। उन्होंने डिसाइड किया कि इसको हम दो इक्वल पार्ट में बांट लेंगे, आधा आधा बांट लेंगे, एक सीधी रेखा खींच के आधा आधा बांट लेंगे। कौरव जो थे वो इसको वांटेड टू फेंस देयर लैंड इमीडिएटली। कौरव बड़े चालाक है, वो अपनी भूमि पर तुरंत घेरा लगवाना चाह रहे, मतलब वो आधा बांटेंगे और बाउंड्री करवा लेंगे। सो दे इनकर टोटल एक्सपेंसिव फॉर द फेंसिंग ऑल दी 4 साइड्स अलोन एट ₹2 पर मीटर। सो उन्होंने ₹2 पर मीटर के हिसाब से कॉस्ट बियर करने का जिम्मा उठा लिया। तो बताइए कौरवों का मिनिमम कितना कॉस्ट लगना ही लगना है? बताओ। अब आप मुझे बताइए, अगर ये 20,000 है तो ये सीधी लाइन खींच दी, ये 10,000 10,000 आधा आधा कर लिया। अब आप मुझे बताओ, मैंने एरिया आधा आधा कर लिया, तो ये तो एरिया 10,000 है। अगर मुझे फेंसिंग करानी है चारों तरफ और कॉस्ट मिनिमम रखना है, तो यानी कि पेरीमीटर मिनिमम होना चाहिए। और पेरीमीटर मिनिमम कब रहा होगा दोस्त? जब ये एरिया 10,000 है ना, जब ये क्या बन जाए, एक स्क्वायर बन जाए, मतलब ये 100 हो जाए, ये लंबाई चौड़ाई 100 हो जाए। क्या हो जाए? 100। क्योंकि 100 गुणा 100 कितना होता है? 10,000। तो यानी कि पेरीमीटर क्या हो गया? 400 हो गया। 400 पेरीमीटर, और एक पेरीमीटर पे 1 मीटर का कॉस्ट कितना है? ₹2। तो 400 मीटर का कॉस्ट कितना आएगा? ₹800। बताओ, लॉजिकल सवाल था कि नहीं? आसान सा। वेरी गुड सौरभ विशांत। कर पाओगे क्या ये सवाल? लेकिन रोहन, उससे मिनिमम नहीं आएगा। मिनिमम कॉस्ट बियर करना है ना दोस्तों। ठीक है, आगे चलते हैं। इसी के साथ तुम्हारा रेक्टेंगल खत्म। मैंने आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल मिला के लगभग 50 सवाल करा दिए भाई। क्या आपको करके मजा आया? ये बताओ। सौरभ मैक्सिमम नहीं पूछेगा, ठीक है? क्या आपको स्क्वायर और रेक्टेंगल के ये सवाल करके मजा आया? मैंने लेटेस्ट जितने भी प्रीवियस सवाल थे वो भी कराए, और मैंने वो नए सवाल भी कराए आपको, ठीक है? चलो, अब आपके पास ज्योमेट्री लगभग खत्म है। आपके पास 2 ही टॉपिक बचे हैं, पैरेललोग्राम और ट्रेपेजियम। रोम्बस में तो एक ही कंसेप्ट है, वो मैं बता दूंगा, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम। उसके बाद ये ज्योमेट्री खत्म, उसके बाद हम मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना? बस 2 चीजें बताइए, समांतर चतुर्भुज और समलंब चतुर्भुज, पैरेललोग्राम ट्रेपेजियम। आपने देखा होगा, कल हम ये ज्योमेट्री निपटा देंगे भाई। मैं एक ही शीट लूंगा, कल हम ज्योमेट्री निपटा देंगे, ठीक है? हाँ, ये बड़ी प्रॉब्लम है एसएससी में कि 1 साल इजी 1 साल हार्ड, 1 साल इजी 1 साल हार्ड, और इस साल हार्ड का नंबर है। तो 2018 में बहुत आसान बना दिया, 2017 में डिफिकल्ट, 2016 में फिर बहुत हार्ड था, ठीक है? काइट पाइट नहीं है प्रशांत सिलेबस में। काइट ऐसे तो दुनिया भर की चीजें पढ़ते रहो। अभी पढ़ाऊं तो मैं काइट? चुपचाप रहो, जितना पढ़ाऊं उतना ही पढ़ो, ठीक है? मेंसुरेशन में कराएंगे विशांत। चलो देखो, हेडिंग डालो अपनी कॉपी में, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम, ठीक है ना? समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज, ठीक है? अरे सरज, 2017 का पेपर भूला नहीं हूं अभी। अच्छा अमित, पहले एग्जाम कब हुई तो पता चले। देखिए, आप लोग जानते हो पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज जो होता है दोस्त, एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल जिसमें आमने सामने की साइड पैरेलल हो, ठीक है दोस्त? जिसमें आमने सामने की साइड क्या हो? पैरेलल हो। बस इतना सा फर्क है, ABCD। ये बात समझ में आ गई? तो इसमें आमने सामने की साइड पैरेलल होती है, ये साइड इसके पैरेलल होगी
और ये वाली जो साइड है दोस्त ये इसके पैरेलल होगी। यहां तक क्लियर है? ओके, तो आप ये बताइए अगर ये लंबाई L है तो ये भी L होगा। आप ये बताइए अगर ये चौड़ाई B है तो ये भी B होगा। ये बात समझ में आ रही है? और ये तुम्हारा डायगोनल BD हो गया। ठीक है दोस्त, तो क्या ये बताइए कि इस पैरेललोग्राम के जो डायगोनल हैं AC और BD क्या वो आपस में बराबर होते हैं? नहीं, पैरेललोग्राम के दोनों डायगोनल की लंबाई अलग अलग होती है। पैरेललोग्राम समांतर चतुर्भुज के दोनों डायगोनल की लंबाई, दोनों विकर्ण अलग अलग होंगी। देख रहे हैं BD छोटा है और AC क्या है, लेंथ में बड़ा है। दोनों डायगोनल अलग अलग होते हैं। ठीक है, सबको समझ में आया? उसके बाद आप मुझे बताइए कि पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालते हो? एरिया कैसे निकालेंगे पैरेललोग्राम का एरिया? सबसे पहली बात है जो पैरेललोग्राम का डायगोनल है BD दो इक्वल एरिया में डिवाइड करता है। जो एरिया इसका है वही एरिया इसका है। पैरेललोग्राम का डायगोनल जो है वो एरिया को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है। अब ये बताइए दोस्त, सपोज ये वाला एंगल थीटा है, ये थीटा है, तो इस ट्राइंगल ABD का एरिया क्या होगा? ट्राइंगल ABD का एरिया होगा 1/2 LB cos थीटा। ये इस ट्राइंगल का एरिया है। अब पैरेललोग्राम का निकालना है तो इसका दुगना करना पड़ेगा, सॉरी cos नहीं sin थीटा, sin थीटा ये तो होगा, तो 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा तो LB sin थीटा। तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होता है दोस्त वो कितना होता है? LB sin थीटा। अगर आपको पैरेललोग्राम की दोनों साइड पता है और उनके बीच का एंगल पता है तो पैरेललोग्राम का एरिया कैसे निकालेंगे? LB sin थीटा। ठीक है भाई, ये तो हो गया। दूसरी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखो पैरेलल लाइन जो होते हैं उनके बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर होती है। पैरेलल लाइन के बीच की डिस्टेंस हमेशा बराबर होगी कहीं भी, तभी तो पैरेलल लाइन होती है। अच्छा, अब आप ये बात बताइए, अगर मैं सामने वाले वर्टेक्स से यहां परपेंडिकुलर डालता हूं तो पैरेललोग्राम की हाइट होगी h1। तो आप ये बताओ, ये जो ट्राइंगल ABD है बेस क्या है L और सामने वाले वर्टेक्स से हाइट का है h1, तो ये इसका एरिया हो गया। ये ट्राइंगल ABD का एरिया है, तो पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा इसका तो दुगना होगा। 2 से 2 कट जाएगा, LH1। तो मैं आपसे यही कहना चाहता हूं कि पैरेललोग्राम ABCD का जो एरिया होता है, और ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, वो होता है LH1, बेस और उस दोनों बेस के बीच की दूरी। अगर मैं इस साइड को बेस मानता हूं तो आमने सामने की दोनों ही बेस हैं, इन दोनों बेस के बीच की दूरी का प्रोडक्ट। अच्छा, अगर मैं सामने वाले वर्टेक्स यहां से परपेंडिकुलर डालता हूं तो ये बताइए ये हाइट हो जाएगी h2। अगर मैं साइड B को बेस मानता हूं तो पैरेललोग्राम का एरिया क्या हो जाएगा? BH2। तो दोनों ही पैरेललोग्राम के एरिया हैं, दोनों आपस में बराबर होते हैं, LH1 बराबर BH2। यहां तक कोई क्लियर? अच्छा, यहां तक किसी को कोई तकलीफ है क्या? अगर मैं साइड B को बेस मानूंगा, सामने वाले वर्टेक्स से हाइट h2 है, तो ट्राइंगल ADB का एरिया 1/2 B इंटू h2, उसका डबल करेंगे। तो आप यहां से एक बात बताइए कि यहां से L से B का रेशियो क्या आ जाएगा? h2 बटे h1। ये कंसेप्ट बड़ा ही इंपॉर्टेंट बनता है दोस्त, बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट बनता है कि जो साइड्स का रेशियो होगा उसका रिवर्स हाइट का रेशियो, मतलब साइड का रेशियो L/B और L के करस्पॉन्डिंग हाइट h1 है, B के करस्पॉन्डिंग हाइट h2 है, तो उसका रिवर्स रेशियो होगा h2:h1। ये बात ध्यान रखना, यानी क्योंकि अगर एरिया प्रोडक्ट कांस्टेंट है तो जो साइड का रेशियो होगा उसके रिवर्स हाइट का रेशियो होगा। मतलब लॉन्गर साइड से शॉर्टर साइड का रेशियो इक्वल शॉर्टर साइड के बीच का डिस्टेंस अपॉन लॉन्गर साइड के बीच के डिस्टेंस का रेशियो। क्लियर है? बोलो यार। ठीक है, इस पे सवाल कराते हैं एक दो। ये बनाओ जरा। हाँ सौरभ, जल्दी बनाओ।
एक समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल 1250 है, उसकी एडजेसेंट साइड की लेंथ 5:8 है, लार्जर साइड के बीच की डिस्टेंस 24 है, तो बताइए स्मॉलर साइड के बीच की डिस्टेंस क्या होगी। आप ये बताइए कि ये स्मॉलर साइड है, ये लार्जर साइड है, तो इस साइड का रेशियो है तो हाइट का रेशियो रिवर्स होगा, मतलब ये शॉर्टर साइड की हाइट की डिस्टेंस से लार्जर साइड्स की हाइट। आपको इधर रखा डिस्टेंस बिटवीन लार्जर साइड, तो 5 यूनिट का मतलब 24 दे रखा है, ये तो दे रखा है, तो आपसे 8 की वैल्यू पूछी है, रिवर्स हो जाएगा ना। यदि बड़ी भुजाओं के बीच की दूरी 24 नहीं 30 कर लीजिए, इसे सॉरी 30 कर लीजिए भाई, कट नहीं रहा ना, पॉइंट में हो जा रहा है, 30 कर लीजिए, ठीक है ना, 30 कर लो, तो 30 कर लेते हैं 6, तो ये भी 6 गुना 48 आंसर आ जाएगा। क्लियर है ना, बोलो आसान सी बात है। अगर साइड का रेशियो 5:8 है तो हाइट का रेशियो 8:5, लॉन्गर साइड के बीच की डिस्टेंस 5, शॉर्टर साइड के बीच की डिस्टेंस 8, 5 का मतलब 30, 8 का मतलब 48। आसान सा सवाल हो गया। ये बनाओ एक और, जल्दी से। एरिया बस कंफ्यूज करने के लिए दिया था विशांत, केवल कंफ्यूज करने के लिए। पैरेललोग्राम में कंसेप्ट बताऊंगा सोनाली, स्लाइड बनवाऊंगा ना कल मैं। अभी बताओ, द लॉन्गर साइड ऑफ पैरेललोग्राम आर 14.3 एंड डिस्टेंस बिटवीन देम इज 4.4, डिस्टेंस बिटवीन शॉर्टर साइड इज 5.2, फाइंड शॉर्टर साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम की लॉन्गर साइड 14.3 है और उनके बीच की डिस्टेंस 4.4 है, तो पैरेललोग्राम का एरिया आ गया। शॉर्टर साइड के बीच की डिस्टेंस 5.2 है, तो शॉर्टर साइड की लेंथ बतानी है। तो देखिए बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल बनता है। 13 से 11 बार, 13 चौका 52, 4 से 1.1, ठीक है। अब तो कुछ गड़बड़ नहीं, 11 जाएगा ये, तो बी आ जाएगा 12.1, क्या आंसर है। आसान सी बात है, एरिया को इक्वल कर दिया, ठीक है। चलो, तो आज के लिए मैं इतना ही छोड़ता हूं। ये जो टॉपिक है कल आपका ज्योमेट्री हम निपटा देंगे और परसों से मेंसुरेशन स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। कोई प्रॉब्लम इसमें, किसी को कोई समस्या, कोई तकलीफ? चलो सो जाओ तुम, बाय।